आज का ये वीडियो क्वेश्चन आंसर राउंड से रिलेटेड है और आज हम आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे। जैसे एक पेशेंट ने पूछा है बनाना खा सकते हैं, दूसरे मरीज ने पूछा है नॉर्मल शुगर क्या होनी चाहिए, तीसरे ने पूछा है क्या शुगर पेशेंट बाजरा खा सकते हैं और चौथे पेशेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ये सब उल्लू बनाने का तरीका है। तो हम इस प्रकार के कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे और उनका जवाब देंगे। यदि आपके भी कुछ इस प्रकार के सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और अक्सर सोमवार और बुधवार को हम डायबिटीज रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आप भी अपने सवालों का जवाब जान सकें। तो पहला सवाल पूछा है विद्या सिंह मैडम ने। इनका पूछना है कि बनाना खा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, बेस्ट फ्रूट वीडियो, वर्स्ट फ्रूट वीडियो, और उसके अंदर भी मैंने बताया है कि केला खाना आपके लिए अनसेफ हो सकता है क्योंकि केले के अंदर 100 ग्राम में 22 ग्राम या 23 ग्राम उसके अंदर कार्ब है, 2 से 3 ग्राम तक उसके अंदर फाइबर है। तो एटलीस्ट 20 ग्राम 100 ग्राम बनाना के अंदर नेट कार्ब है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। अब जहां तक सवाल है एक केले का, तो एक केला लगभग 200 ग्राम का होता है, तो एक केले के अंदर 40 ग्राम नेट कार्ब है जो ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। अब कई आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मीठे से मीठा फल खाएं और बॉडी के वेट का 1% खाएं। इसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इतने हैवी अमाउंट में फ्रूट्स डेंजरस हो सकते हैं, अवॉइड करें। केले का जहां तक जीआई है वो लगभग 50 है। ऐसी स्थिति में एक केला जिसमें 200 ग्राम वॉल्यूम है, इसका अगर आप जीएल कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो 20 है, जो काफी अधिक है डायबिटीज के मरीज के लिए। तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। और दूसरी चीज और आप ध्यान में रखिए, केले के अंदर 50% ग्लूकोज और लगभग 50% फ्रक्टोज है, और ये फ्रक्टोज डायबिटीज या जिन लोगों को मेमोरीज के इशू है, अल्जाइमर के इशू हैं, उनके लिए और डेंजरस है क्योंकि ये फ्रक्टोज आपकी मेमोरी के अंदर तकलीफ दे सकता है और आपके लिवर से या तो ये ट्राइग्लिसराइड बनाएगा या फिर ग्लूकोज बनाएगा। तो जो डायबिटीज के मरीज हैं उनका लिवर का लोड और बढ़ जाएगा, और डायबिटीज के मरीज जो ओबीज होते हैं उनको फैटी लीवर पहले से ही होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केले के सेवन से बचें। हाँ, अगर आपको 150 ग्राम अगर खाना है तो अपने डेजिग्नेटेड वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आप एक बार छोटा वॉल्यूम एक आध पीस ले सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल किया है वो है, लिखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ने, विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोर डेंजरस। देखिए, मोर ओवर जो डायबिटीज है 90% जो कॉमन डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज, और जो कम कॉमन है वो है टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है। तो मैं ऑब्वियसली ये बोलूंगा टाइप 1 डायबिटीज इज मोर डेंजरस देन टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है, बच्चों को हैंडल करना, उनके पेरेंट्स को देखना, और ये बड़ा सॉफ्ट सा मैटर होता है। तो दिस इज डेफिनेटली डेंजरस, और ये ऑटो इम्यून है। इसके अंदर बीटा सेल पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, तो लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने होते हैं, साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज को तो अब डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप रिवर्स भी कर सकते हैं, और इसके लिए कई सारे प्रोग्राम और कोर्सेज हम भी रन करते हैं जैसा आप जानते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा डेंजरस है, लाइफ टाइम रहने वाली है, इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। और जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट भी हैं वो भी अगर डाइट को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो एक दिन में उन्हें 10, 15 या 20 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा। तो डाइट का ज्ञान टाइप 1 डायबिटीज वालों को होना भी जरूरी है, और टाइप 2 वालों को तो जरूरी है ही, जिससे वो अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सके। और यदि आपको भी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब यहां रिवर्सल या रिमीजन, इनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर टाइप 2 डायबिटीज में आपकी दवाइयां पूरी तरह से छूटती हैं और
आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आती है फास्टिंग में 100 के नीचे, खाना खाने के बाद में 140 के नीचे, तो इसे कहते हैं रिमीजन, मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल हो गई, वो भी बिना दवाइयों के। एक स्टेप इसके फर्दर है जो है बेसिकली रिवर्सल। उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज मतलब 15 चम्मच ग्लूकोज का आप घोल बनाते हैं, पहले फास्टिंग में ब्लड शुगर लेते हैं, वो पीते हैं, उसके 1 घंटे बाद आपकी ब्लड शुगर 160 के नीचे आती है और 2 घंटे बाद 140 के नीचे आती है। यह प्रक्रिया टाइप 2 डायबिटीज में करना आप संभव है और इसके कई वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब 3 चीजें बनती हैं, एक है सिंपल कंट्रोल, दूसरा है रिमीजन और तीसरा है रिवर्सल। ये तीनों चीजें कर पाना संभव है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से। अब तीसरा सवाल पूछा है मिस्टर आकिब अली ने कि नॉर्मल शुगर क्या है, प्लीज ये बताएं। देखिए, नॉर्मल शुगर फास्टिंग के अंदर किसी भी इंसान का आना चाहिए 110 के नीचे, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वहीं अगर ये 124 के नीचे है, मतलब 111 से 124, तो इसे प्री डायबिटिक कहेंगे, और 125 या उसके ऊपर है तो इसे फुल ब्लोन डायबिटिक कहेंगे। वैसे ही खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर 140 के नीचे है तो इसको नॉर्मल कहेंगे, अगर 140 से 160 या इवन 200 तक है तो इसे प्री डायबिटिक कहेंगे, और 160 या 200 के ऊपर अगर जाती है तो यह फुल ब्लोन डायबिटिक है। वैसा ही HbA1c अगर 5.7 के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 के बीच में प्री डायबिटिक है, और 6.4 या 6.5 के ऊपर है तो ये फुल ब्लोन डायबिटिक है। अब जो चौथा सवाल मेरे से पूछा गया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोग भी सरप्राइज करेंगे। जो वीडियो मेरी सबसे अधिक देखी गई है, 14 लाख के ऊपर अब तक लोग देख चुके हैं, और जिसे सबसे अधिक अप्रिशिएट किया है, हजारों लाखों लोगों की ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल में आई, लोगों के इंसुलिन के इंजेक्शन छूटे, डायबिटीज रिवर्स हुई। उस वीडियो पर एक सज्जन ने अजीब सा कमेंट किया है। मोनिका गुरव जी का कहना है, इफ यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट डायबिटीज देन व्हाई आर यू मिसलीडिंग योर व्यूअर्स। तो मोनिका जी से मेरा यह कहना है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपके फैमिली में कोई डायबिटिक है तो 3 से 7 दिन के लिए खाली इस डाइट को फॉलो करें, और अगर फायदा ना हो तो मेरे पास से लाख रुपया लेकर के जाए, कैश दूंगा। ओपन चैनल के ऊपर मैं चैलेंज करता हूं, डायबिटीज का कोई भी पेशेंट होने दो, XYZ, टाइप 1, टाइप 2, मोडी, लाडा, प्रेगनेंसी में कोई भी डायबिटीज होने दो, LDCF डाइट से अगर पेशेंट को बेनिफिट नहीं होता उसके ब्लड शुगर लेवल्स में, हाँ मैं ये नहीं कहता कि हर एक की रिवर्स हो जाएगी, पर अगर बेनिफिट नहीं होता, बिना कुछ मुझे दिए हुए ये फ्री वीडियो है, उस फ्री वीडियो को देखने पर भी अगर आपको लाभ नहीं होता तो लाख रुपया मेरे पास से लेकर के जाइए। तो एक बार आप 3 से 7 दिन इस वीडियो को फॉलो करें, और फिर आपको लाभ ना हो तो जरूर इस तरह का कमेंट डालें, नहीं तो इस कमेंट को डिलीट करें, अपोलोजाइज करें, क्योंकि आपके इस तरह के कमेंट से दूसरे लोग मिसलीड हो रहे हैं, उससे बचें। अब यदि ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें, और यदि आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरा भी झिझकिए मत। और नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। यहां एक सज्जन ने पूछा है, डॉक्टर कैन अ डायबिटिक हैव सॉल्टी मोनेको बिस्किट। देखिए, जहां तक बिस्किट्स का सवाल है मैंने उसकी एक अलग वीडियो बनाई है और उसमें मैंने मारी या मोनेको या दूसरे प्रकार के बिस्किट्स, इनके बारे में इन लेंथ बताया है, पर फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप बिस्किट का रैपर पढ़ते हैं उसे ध्यान से देखिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट के नाम से जो चीजें डिनोट की गई हैं उतनी आपके पर्टिकुलर उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च है या शुगर है। तो देखिए, मोनेको के रैपर पर क्या लिखा रहता है, एनर्जी 495 किलो कैलोरी, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है 68.9,
जिसके अंदर शुगर है मात्र 7.7 ग्राम। तो इसमें शुगर तो काफी कम है, पर लगभग 60-61 ग्राम इसमें है स्टार्च। और ये जब स्टार्च आपके पेट में जाएगा जो मैदा के फॉर्म में है, तो वहां एंजाइम से ये ब्रेक होके सीधा ग्लूकोज बनाएगा। स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में 10 से 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। आपके जीभ पर इसका फीका स्वाद आता है, पर पेट में जाने के बाद ये सीधा ग्लूकोज बनाएगा, ब्लड शुगर को रॉकेट कर देगा। तो मैं इसी बिस्किट की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ये लोगों को सॉल्टी लगता है, तो उन्हें लगता है ये मीठा नहीं है। मैं मारी बिस्किट की भी बात करता हूं, या कई शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, या कई अब लोग रागी बिस्किट भी देने लगे हैं लोगों को मिसलीड करने के लिए। तो इस कंफ्यूजन के अंदर ना जाएं। स्पेसिफिक जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बनते हैं बिस्किट, वही लें। और मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया है जिस पे मैंने बताया था कि कीटोफाई के कुछ कुकीज, जैसे चॉकलेट कुकीज या फिर चॉकलेट फज, कोकोनट कुकीज, इस प्रकार की चीजें ली जा सकती हैं। और ये उनका कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये लेने से आपको नुकसान नहीं होगा। अब अगला सवाल जो है मिस्टर कंचन राजू ने पूछा है, ये बोलते हैं क्या शुगर पेशेंट बाजरा की रोटी खा सकते हैं? देखिए, जहां तक किसी भी प्रकार की रोटी का है, एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर आता है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। चाहे वो रोटी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन, किसी भी आटे की बनी हो। 19-20 का फर्क आ सकता है, GI/GL का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पर हर आटे की रोटी के अंदर, इन आटों की, अनाज की रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर ही आने वाला है, इवन वो मिलेट की रोटी हो तो भी। अब जहां तक सवाल है बाजरा का, तो बाजरा के 100 ग्राम में 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 9 ग्राम उसके अंदर फाइबर है। तो जो नेट कार्ब उसमें बचता है वो है 58 ग्राम। वहीं गेहूं में कितना है? 61, तो फर्क आया 3 ग्राम का। मिलेट में कितना है? 55 ग्राम, तो फिर फर्क आ गया बाजरा से 3 ग्राम का। जौ में कितना है? 56 ग्राम, फाइबर है 17 ग्राम, फाइबर काफी अच्छा है। तो ये रोटी बाजरा की गेहूं से 19-20 ठीक है, या फिर मिलेट इससे 19-20 ठीक है। अब वहीं अगर मैं बोलूं चने की रोटी, तो चने का अगर बंगाल ग्राम छिलके के साथ अगर उसका आप आटा बनाते हैं, क्योंकि बेसन चने की दाल का बनता है, पर अगर पूरे अक्खे चने का आटा बनाते हैं तो उसमें लगभग 45% नेट स्टार्च आएगा या नेट कार्ब आएगा, और 17 ग्राम के आसपास फाइबर आएगा। तो वो तो इनसे भी बेहतर है। तो आप मेरा जाकर के वीडियो देखिए जो मैंने अनाजों के ऊपर बनाया है, उसका मैं लिंक डाल देता हूं, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और जिनको अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करना है, वो लोग अगर लो कार्ब आटे की चपाती खाते हैं, जो अक्सर हम हमारे डायबिटीज के जो रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बताते हैं, उसकी रेसिपी भी सिखाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। परंतु बाजरा की रोटी आप खा सकते हैं। अब टेस्ट कम आने के लिए अगर आप कुछ कम रोटियां खाएंगे तो डेफिनेटली ब्लड शुगर पर इंपैक्ट आएगा, परंतु गेहूं से 19-20 का फर्क है। अब आप उस हिसाब से सोचकर अपने विवेक से इस चीज का डिसीजन लें। और जो अगला सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये पूछा है भानु भाई डांगर, वो भी ऑफिशियल ने लिखा है, इन्होंने ऑफिशियल है ये लिखते हैं, ये सब उल्लू बनाने का तरीका है। देखिए भानु भाई, आपको उल्लू बना करके मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं। मेरे किसी भी वीडियो में आप नीचे देखिए, लोगों के ऑटोमेटिक कमेंट्स डाले रहते हैं कि उनको कितना बेनिफिट हुआ, कितने लोगों की डायबिटीज की दवाई छूटी, कितने लोगों के इंसुलिन के इंजेक्शन छूटे, कितने लोगों के ब्लड शुगर कम हुए। तो आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। फिर भी उल्लू वो भी हमारे लिए पूजनीय है, मां लक्ष्मी का वाहन है। तो आपको या लोगों को उल्लू बना करके मुझे मिलेगा क्या? उससे बेहतर है जो सामने स्क्रीन पर आपको टेस्टिमोनियल दिखाई दे रहा है, वो खुद आप टच करें, क्लिक करें, सुने। आपको समझ में आएगा कि टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है, और ये अब हकीकत है। थैंक यू वेरी मच।